गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ट्रिपल के क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति करेंगे। क्लास 10th का जो चैप्टर है उसका दूसरा भाग 7.1 हमने कर लिया था। आज हम 7.2 करेंगे। 7.2 में क्या है, बेसिकली मैं बता देता हूं आपको। विभाजन सूत्र का प्रयोग होता है इसमें। कौन से सूत्र का प्रयोग होता है? विभाजन सूत्र का। जैसे कि 7.1 में निर्देशांक के बारे में हमने पढ़ा था, दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा था, वैसे ही मैं थोड़ा सा आपको एक्सपोज करके बता देता हूं। ये मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे ये दो पॉइंट हैं, इनके निर्देशांक मान लेते हैं। एक का 7 है, एक का 2 है, एक का 4 है, एक का 3 है, मान लिया हमने। तो ये तो हम दूरी सूत्र में क्या है, दूरी निकालने में हम क्या करते थे, इनके निर्देशांकों का प्रयोग करते थे। अब विभाजन सूत्र में हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको एक पॉइंट और ज्वाइन कर लेगा। कोई भी एक पॉइंट इस लाइन को कहीं ना कहीं से ज्वाइन कर लेगा, और वो ज्वाइन करेगा तो इसको अनुपात में बांट देगा। किसमें बांट देगा? एक अनुपात में इसको डिवाइड कर देगा, एक रेशियो में इसको डिवाइड कर देगा। मान लो रेशियो इसका 3 और 2 है, मान लेते हैं कि 3 और 2 है। तो अब विभाजन सूत्र में हम प्रयोग करेंगे रेशियो, इसको हम x1 y1 मानेंगे, ऐसे ही इसको हम x2 y2 मानते थे। ये जो नया पॉइंट ज्वाइन हुआ है उस पॉइंट के निर्देशांक हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो रेशियो आया है इसको हम मान लेते हैं m1 और m2, ठीक है। विभाजन सूत्र में क्या होगा, विभाजन सूत्र में हमें इन सवालों में क्या दिया होगा कि या तो x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है, कि जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है उसके निर्देशांक निकालिए। उसके निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बाई में या बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरह से यदि हम y का मान निकालें तो m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2, ठीक है। x और y की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है, मतलब जो निर्देशांक निकालने हैं वो ऐसे निकालने हैं। सारी एक्सरसाइज है वो इसी पर डिपेंड है, दोनों फॉर्मूलों पर। फिर इसमें एक आता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये यदि एक सूत्र बनता है, यदि मिड पॉइंट में कोई, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मिड पॉइंट में आ गया, बिल्कुल बीच में आ गया, तो इसके m1 m2 क्या मानेंगे हम, एक और एक मानेंगे। बिल्कुल बीच में आ गया, बिल्कुल बीच में आ गया तो क्या मानेंगे हम, एक और एक मानेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई, m2 की आ गई, x1 की आ गई, x2 की आ गई, तो इस तरह से हम इस x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x और y का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू m1 कितना है, 3 है, m1 का देखो मान रख दो। x2 कितना है, x2 कितना है, 4 है, m2 कितना है, 2 है, ठीक है। और x1 कितना है, x1 कितना है, 7 है। m1 प्लस m2 कितना है, 3 प्लस 2। m1 की जगह देखो 3 रख दिया, m2 की जगह 2 रख दिया, तो ये आ गया हमारा 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, और 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 14 और 12 कितने हो जाएंगे, 26। तो ये हो जाएगा हमारा 26/5, ठीक है। तो इसी तरह से हम y में क्या है,
ये सारी वैल्यू जो हमारे पास है वो पुट करेंगे और y का जो मान है हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें देखो निर्देशांक निकालने की कहेगा, या m1 m2 में से कोई चीज पूछ लेगा, या कोई एक निर्देशांक को गायब कर देगा, कोई निर्देशांक पूछ लेगा। हमें सिर्फ फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, जितनी भी वैल्यू हमें दे रखी है वो हमें पुट करनी है। जितनी भी वैल्यू हमें दे रखी है वो हमें पुट करनी है। वो हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सिर्फ आपको विभाजन सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट पहले सवाल से। पहला जो सवाल है आपका क्या कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन से बिंदु के? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ये बिंदु दे रखे हैं -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को वो बिंदु इस रेखाखंड को मिला रहा है। इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित भी कर रहा है। 2:3 में विभाजित कर रहा है। देखो विभाजन सूत्र क्या होता है? 2:3 में विभाजित कर रहा है। ये हमारे पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, xy हमें निकालना है, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। ठीक है, ये m1 और ये m2। अब देखो x इज इक्वल टू क्या सूत्र होता है हमारा? m1 x2 m2 x1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, इस निर्देशांक में इस पॉइंट के हमें निर्देशांक निकालने हैं जिसमें हम x निकाल रहे हैं। x के लिए ये सूत्र होता है, x में जो जो हमें चाहिए वो हमारे पास मौजूद है, वो हमें सवाल में दे दिए गए। ठीक है, रकम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, देखो m1 क्या है? m1 2 है। m1 की मैंने वैल्यू रख दी 2। x2 कितना है? x2 ये रहा हमारे पास, कितना है? 4। m2 कितना है? 3 है। x1 कितना है? -1 है। m1 कितना है? 2 है। m2 कितना है? 3 है। ठीक है, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। 3 एकम 3 -3, 3 -1 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? -3 एकम 3, 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। 8 में से 3 घटाओगे 5 आएगा, 5 बटे में 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। क्या आया है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। y की निकालेंगे, सेम टू सेम। m1 जहां x2 है वहां y2 हो जाएगा, जहां x1 है वहां y1 हो जाएगा, और m1 प्लस m2। m1 कितना है? m1 हमारा है 2। y2 कितना है? y2 देखो ये रहा, -3। निर्देशांक सभी को पता है, नहीं पता तो एक बार 7.1 देख लेना आप। प्लस में m2 कितना है? m2 कितना है? 3 है। y1 कितना है? 7 है। m1 कितना है? 2 है। और m2 कितना है? 3 है। ठीक है, 2 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस का है, माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा। 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। 21 में से 6 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 15 बटे में 5। 5 से घटाएंगे, 5 से काटेंगे 3 पे जाएगा, 5 3 15, ये आ गया 3।
सिर्फ हमने विभाजन सूत्र लिया है और इसमें जो दी हुई वैल्यू है वो पुट करी है और कुछ नहीं किया। हमारे जो आंसर है वो आपके सामने है। एक एक है तो एक तीन है, एक एक है एक तीन है। अतः लिख देंगे निर्देशांक या उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x और y इज इक्वल टू 1 और 3। कि x की जो वैल्यू आई है 1 आई है, y की वैल्यू आई है 3। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी सेम टू सेम होगा, बस थोड़ी छोटी छोटी बातें घुमा फिरा के दे देंगे। विभाजन सूत्र से अलग कहीं नहीं जाना हमें। विभाजन सूत्र से अलग चले गए फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो दूसरा सवाल। दूसरे सवाल की रकम पढ़ते हैं। बिंदुओं 4 और -1, -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं देखो 4 और -1, -2 और -3 को समत्रिभाजित एक नाम आया है इसमें, समत्रिभाजित। समद्विभाजित क्या होता है, जो समान दो बराबर भागों में विभाजित करे। समत्रिभाजित क्या होता है, जो समान 3 भागों में इस रेखाखंड को विभाजित कर दे। इस लाइन सेगमेंट का ट्राई सेक्शन कर दे। ठीक है, एक भाग या फिर एक भाग यहां से कर लो, एक भाग यहां से कर लो। कितने भाग हो गए, 3 भाग। ठीक है, कितने भाग आ गए हमारे पास, 3 भाग आ गए। समत्रिभाजित इसने इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, यही दिया है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बिंदुओं 4 और -1, -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। यानी इस पॉइंट के निर्देशांक और इस पॉइंट के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अब देखो हमारे पास क्या नहीं है, रेशियो नहीं है, अनुपात नहीं है। अनुपात कैसे फाइंड करेंगे इसमें, इसने संकेत दिया है समत्रिभाजित। इस पॉइंट के निर्देशांक निकालेंगे तो देखो 1 भाग ये है, 2 भाग ये है। यहां 1 लिख दो, यहां 2 लिख दो, 1:2, क्योंकि समत्रिभाजित है, 3 भागों में विभाजित होता है। 2 भाग इधर रह गए, 1 भाग इधर रह गया। ठीक है, निर्देशांक के निर्देशांक लिख दो, -2 और -3 लिख दो। जो भी दिया है वो लिख दो, सिर्फ इस लाइन को मैंने यहां से बाहर निकाल के इधर दिखा दिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या क्या आ गई, सारी चीजें आ गई जो हमें विभाजन सूत्र के लिए चाहिए। x1 y1, x2 y2 और m1 + m2। ठीक है, समझ गए। सेम इसी तरह से हम इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। देखो ये बिंदु भी मैंने अलग कर दिया, इसके निर्देशांक हम निकालेंगे। तो ये कितने भाग बच गए, देखो ये तीसरा, ये भाग बच गए 2 और ये भाग बच गया 1। यहां जो m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और 1 हो जाएगी। इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए m1 m2 की वैल्यू बदल जाएगी। इस बिंदु के निर्देशांक निकाले थे, m1 m2 की वैल्यू ये होगी। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अभी हमें शुरू करना है विभाजन सूत्र लेके।
और हम सॉल्व कर देते हैं। देखो यहां से पहले इसमें, ठीक है, यहां लिख देंगे कुछ भी P और Q, ठीक है। P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, P बिंदु मान लिया हमने उसको, ठीक है। इसको भी कुछ मान लो A और B, ये रेखाखंड है AB, ठीक है। P के निर्देशांक देखो, ये रेखाखंड है तुम्हारा AB और यहाँ P के निर्देशांक ज्ञात करने, हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x और y ज्ञात हमें करना। x ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, m1 x2 m2 x1 y में m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। m1 का हमारे पास मान क्या है, 1 है, m1 की जगह मैंने 1 रख दिया। x2 की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है, माइनस का 2 है, x2 की वैल्यू मैंने -2 रख दी। प्लस में m2 का मान क्या है, m2 का मान मेरे पास 2 है, x1 का मान क्या है, 4 है, यहां मैंने 4 रख दिया, y में m1 प्लस m2, m1 कितना है, 1 है, और m2 कितना है, 2 है, ठीक है। 1 और -2 की गुणा करेंगे -2 आ जाएगा, 2 और 4 की गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 8 में से 2 घटाओगे 6 आएगा, बटे में 3 है, 3 को काटोगे 2 आ जाएगा। ये आ गया आपका x कोऑर्डिनेट, कितना आ गया, 2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट आप निकालोगे, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र क्या कहता है, m1 y2 1 के साथ 2 और 2 के साथ y1 और m1 प्लस m2। m1 कितना है, 1 है, m1 की जगह 1 रखोगे। y2 कितना है, यहां से y2 उठा लो, माइनस का 3 है, माइनस का 3 रखोगे, प्लस का प्लस है, m2 कितना है, 2 है, 2 रखोगे। y1 कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 रखोगे। m1 प्लस m2 कितना है, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 1 और -3, 1 और -3 की गुणा करोगे माइनस का 3 आएगा, 2 और -1 की गुणा करोगे माइनस का 2 आएगा, 2 और -1 की गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, 2 और 1 को जोड़ोगे 3 आएगा, 3 -3 और -3, -3 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, बटे में 3। तो दूसरा आपका निर्देशांक आ जाएगा -5 बटे 3, जो y निर्देशांक है वो कितना आ गया आपका, -5 बटे 3, ठीक है। तो P बिंदु के निर्देशांक हम यहां लिख सकते हैं, P बिंदु के निर्देशांक अतः हमें ये मिले, ठीक है। हमें P बिंदु के निर्देशांक मिले 2 और -5 बटे 3 मिले, ठीक है। अब हम करते हैं Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, कौन से बिंदु के, Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यहां सिर्फ मैं बिंदु बदल देता हूं, जो चित्र है वो हम निचला यूज करेंगे कि अनुपात कितना हो जाएगा, अब 2:1। हम निर्देशांक किस बिंदु का ज्ञात करेंगे, Q बिंदु का। ये रेखाखंड का नाम हमने क्या रखा था, A और B। Q बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, सेम वही हम x और y मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। x के लिए विभाजन सूत्र ये रहेगा, y के लिए विभाजन सूत्र वो अलग से रहेगा, जिसमें y1 y2 आएंगे। तो x के लिए m1 x2, अब m1 यहाँ चेंज हो गया, m1 क्या होगा, यहाँ 2 होगा, और x2 कितना होगा, x2 यहाँ से हम उठा लेंगे। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, x1 और y1 ये होगा, x2 और y2 ये होगा, ठीक है। x2 हमने उठा लिया, -2, प्लस में m2 कितना है, m2 हमारा है 1, और x1 कितना है, x1 है 4,
ठीक है। इसी तरह से m1 प्लस m2 को जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 2 को 1 से जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। माइनस 4 प्लस 4 0 हो जाएंगे, क्योंकि 4 प्लस का है 4 माइनस का है, बटे में 3, और इसका आ गया हमारा उत्तर 0। x का जो निर्देशांक है बिंदु Q के लिए, Q बिंदु के लिए निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास x का निर्देशांक आ गया 0। ठीक है। इसी तरह से हम y के निर्देशांक y को ज्ञात करेंगे। ठीक है। y के लिए विभाजन सूत्र क्या होता है, m1y2 प्लस में m2y1 बटे में m1 प्लस m2। जो वैल्यू है तुम्हारे पास वो पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। m1 कितना है, m1 आपके पास 2 है। y2 कितना है, y2 ये रहा यहाँ पे माइनस का 3 है। और m2 कितना है, m2 आपके पास 1 होगा। और y1 कितना होगा, माइनस का 1 होगा। m1 प्लस m2 कितना होगा, 2 प्लस 1 होगा, 2 प्लस 1 होगा। 2 तीन कितना हो जाएगा, माइनस का 6, 1 गुणा 1, 1 गुणा माइनस का 1, माइनस का 1, 2 प्लस 1 3, माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 7 बटे में 3। ठीक है। तो ये आपका y1 आ जाएगा माइनस का 7 बटे 3। ठीक है। इसी तरह से हमें आगे के सवालों में भी करना होगा। ठीक है। अब हम तीसरे सम पे आते हैं। तो ये हमारा दूसरा सम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हम लिख सकते हैं कि बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो हमारे आए हैं 0 और -7 बटे 3। अब तीसरा सम करते हैं फटाफट से। हमें सिर्फ इन सवालों में क्या चाहिए, निर्देशांक होने चाहिए, m1 की वैल्यू होनी चाहिए, m2 की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए हमारे पास। अब देखो तीसरा सवाल है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, एक आयताकार मैदान है ABCD। ठीक है, इस तरह से एक आयताकार मैदान है ABCD। ठीक है। ABCD में क्या है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है और ये 10 है। ठीक है, इस तरह से 10 लाइन बनाई गई। इससे चूने से, ये चूने से पंक्तियां बना दी इस तरह से। ठीक है, मान लो ये पंक्ति बना दी, ये पंक्ति बना दी। ठीक है, इस तरह से ये पंक्तियां हैं चूने से बनाई गई है सारी। अब क्या कहता है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। ये AD है, AD यहाँ 100 गमले रखे गए हैं 1 मीटर की दूरी पर। इस तरह से गमले रखे गए। ठीक है, फिर क्या कहता है कि जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और AD के बराबर 1/4 भाग। ठीक है, इसी तरह से वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर। प्रीत है जो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर। AD के 1/5 भाग, AD का 1/4 भाग, इसके बराबर ये दूरी दौड़ती है। ठीक है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। निहारिका एक लाल झंडा गाड़ देती है, ये कौन सा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि रश्मि
को एक नीला झंडा, पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों झंडों को मिला दो। ये जो दूरी है ये हमें ज्ञात करनी है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, हमें निर्देशांक चाहिए, दूरी सूत्र लगाएंगे 7.1 में जो हमने यूज किया है, और ये दूरी हम निकाल देंगे। फिर कहता है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। अब रश्मि है वो बिल्कुल आधी दूरी यानी बिल्कुल मिड पॉइंट में अपना झंडा गाड़ेगी, तो उसे कहां गाड़ना चाहिए, मतलब ये निर्देशांक हमें फाइंड करने हैं। एक्स और वाई निर्देशांक हमें निकालने हैं। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे, फिर हम देखेंगे रश्मि जहां झंडा गाड़ती है उसके निर्देशांक निकालेंगे कि रश्मि झंडा कहां गाड़ेगी। पहले हमें ये निर्देशांक निकालने पड़ेंगे निहारिका और कौन से, प्रीत वाले। ठीक है, निहारिका कितनी दूरी दौड़ती है, 1/4 भाग, प्रीत दौड़ती है 1/5 भाग। निहारिका कितनी दूरी दौड़ती है, 1/4 भाग, प्रीत दौड़ती है 1/5 भाग। तो हमारे पास एक निर्देशांक तो देखो तैयार पड़ा है, एक्स एक्स वाला 2 हो जाएगा। दूसरा जो निर्देशांक है ये 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले गाड़े गए हैं और 1/4 भाग ये दौड़ती है। तो दूसरा निर्देशांक निकालने के लिए निहारिका कितनी दूरी तय करती है, निहारिका जो दूरी तय करती है या निहारिका द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 1/4 भाग, और 1 मीटर में कितने हैं, ठीक है 100 गमले लगाए गए। तो यहां क्या है 4 और इसको कितने कर देंगे 25 चौके 100, तो 25 से कम कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, प्रीत का। प्रीत कितने दूर, प्रीत द्वारा जो दूरी तय की गई है कितनी है, 1/5 भाग गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 20 आ गया। देखो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 25, तो ये दूसरा निर्देशांक हमारा क्या आ जाएगा 25। प्रीत द्वारा जो तय की गई दूरी कितनी है 20, तो यहाँ का निर्देशांक हमारा क्या आ जाएगा, देखो एक निर्देशांक तो 8 है और एक आ जाएगा 20। ठीक है, अब हम ये दूरी निकालेंगे कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है जो निहारिका और प्रीत ने गाड़ रखी है। ये मैंने इस लाइन को अलग कर लिया, ये जो लाइन है इसको अलग कर लिया, एक 2 है, एक 25 है, एक 8 है, एक 20 है। ठीक है, ये पहले हम दूरी निकालेंगे। ठीक है, पहले दूरी निकालेंगे कौन से सूत्र से, दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट लगा दें। ठीक है, मान लेते हैं ये दूरी P और Q है, इस पॉइंट का हमने नाम लिख लिया P और Q। तो दूरी PQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 कौन सा होगा, ये हमारा x1 होगा, ये y1 हम मान लेते हैं, ये x2 और ये y2 हम मान लेते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 8 में से 2 घटा देंगे, 8 x2 है और x1 कितना है 2 है, y2 कितना है 20 है और y1 कितना है 25 है। स्क्वायर लगा देंगे और अंडर रूट, 8 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस में 20 में से 25 घटाओगे माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 36 और 25 कितना हो जाएगा 61। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा PQ दूरी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम करते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखो इसके हमारे पास m1 m2 की वैल्यू होनी चाहिए। m1 m2 के लिए इसने संकेत दे दिया कि ये जो रश्मि है वो बिल्कुल
बीच में झंडा गाड़ती है, तो इधर भी एक मान लेंगे भाग, इधर भी एक भाग मान लेंगे। मैंने बताया था कि मिड पॉइंट के लिए हम जो अनुपात है वो 1:1 मानेंगे, ठीक है। जैसे समत्रिभाजित के लिए हमने 1:1 माना था और फिर उसको क्या कर दिया था, 2 से 3 भागों में विभाजित करके हमने पिछला जो सवाल किया था वैसे किया था। इसी तरह से इसने जो हिंट दिया है, इसने संकेत दिया है, उसी के अनुसार हम अब निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। निर्देशांक कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे? विभाजन सूत्र से, जो कि इस चैप्टर में चल रहा है, ठीक है। अब इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं ये निर्देशांक x और y है, ठीक है, और यहां लिख देते हैं r, ठीक है। तो r बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, या फिर लिख देंगे रश्मि जहां झंडा गाड़ेगी वहां के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो r बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये बिंदु R है, इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। x बराबर क्या सूत्र लगाएंगे, m1 x2 प्लस में m2 x1 बाई में m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना है, 1 है, ठीक है। इसलिए सीधा सा इसको सूत्र बना लो, यहां भी 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा, देखो 1 गुणा में 1 और 1 और 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा सूत्र बन जाएगा x2 प्लस में x1 बाई में 1 और 1 को जोड़ोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सीधा यहाँ x2 और x1 को जोड़ के लिख दो। मिड पॉइंट के लिए सूत्र हमारा ये बनेगा, x1 प्लस x2 सीधा लगा सकते हो आप, ये लेके लगाओ, यदि आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो, m1 m2 की वैल्यू रखो और x2 x1 की वैल्यू रखो और आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब x2 प्लस x1 बाई में 2, x2 कितना है, 8 है, ठीक है। x1 कितना है, 2 है, बाई में 2, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 10/2 कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से y का जो हमारा है y1 प्लस y2 बटे में 2, y का सूत्र जो हमारा ये बनेगा मिड पॉइंट के लिए, कि बिल्कुल बीच में झंडा गाड़ती है, इसने संकेत दिया है। y1 कितना है, y1 हमारा है 25 और y2 हमारा है 20, 20 प्लस में 25 को जोड़ेंगे बटे में 2 कर देंगे, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45, 45/2। तो ये हमारा जो उत्तर आ जाएगा 5 और 45/2। तो ये कौन से जगह झंडा गाड़ेगी, 5 और 45, इसके निर्देशांक ये बनेंगे, कितने बनेंगे, 5 और 45/2। यदि पॉइंट में दे रखा है तो इसका 22.5 आ जाएगा, आपका उत्तर पॉइंट में दे रखा है तो 22.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां जो है कौन झंडा गाड़ेगी, रश्मि, ठीक है। समझ गए? तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ सम में आते हैं, बिल्कुल इजी है इसी तरह से, ठीक है। देखो फोर्थ सम हम करते हैं यहां से शुरू। बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 के अनुपात में विभाजित करेगा। बिंदुओं, दो बिंदु दिए हुए मिलेंगे, ठीक है। एक -3 और 10 दे रखा है, इसके निर्देशांक पहले बिंदु के, दूसरा बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 6 और -8, ठीक है। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, अब इस बिंदु के निर्देशांक दे दिए कि इन दोनों को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, इसका जो बीच का बिंदु है ये क्या है, 6 और -8 है, 6 और -8 है, सॉरी -1 और 6 है, कितना है, -1 और 6 है, ठीक है। तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, इस बार हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। कोई भी एक ले लो या x ले लो या y ले लो, अनुपात तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखते हैं। मान लेते हैं ये P है, ये Q है
और ये r है, ठीक है। अब देखो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, विभाजन सूत्र ये कहता है, ठीक है। यहां हमें निकालना क्या है, m1 और m2 निकालना है, ठीक है। अब m1 x2, m1 कितना है नहीं पता, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इस बार हमें x और y निकालना नहीं, x और y दे दिए, तो x की जगह क्या रख देंगे, माइनस का 1। x की जगह मैंने माइनस का 1 रख दिया, जो भी फॉर्मूला है उसमें जितनी भी हमारे पास वैल्यू है वो फिट करते जाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो m1 नहीं पता, m1 को छोड़ देते हैं, x2 हमें पता है दिया है 6 दिया है, ठीक है। m2 कितना है नहीं पता, छोड़ देते हैं। x1 कितना है माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा। m1 प्लस m2 नहीं पता, इनको भी छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m1 को किससे गुणा करेंगे और m2 को किससे गुणा करेंगे, -1 से। -1 से किसको गुणा करेंगे, m1 प्लस m2 को, ये इस साइड रह जाएगा हमारा 6m1, माइनस का 3 है प्लस का m2 है, दोनों की गुणा करेंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3m2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1 है m1 है, माइनस का m1 आएगा, माइनस का 1 है प्लस का m2 है, माइनस का m2 आएगा, 6m1 और माइनस का 3m2। अब क्या करेंगे, हम करेंगे कि m1 m1 एक साइड कर लेंगे, m2 m2 एक साइड कर लेंगे। माइनस का m1 है, इस m1 को एक साइड लेके आएंगे, माइनस का 6m1 हो जाएगा। माइनस का 3m2 है, उसको उधर लेके जाएंगे m2 को, प्लस का m2 हो जाएगा। 6 और 1 मिलके हो जाएंगे 7 और माइनस के m1। इसी तरह से 3 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस के 2m2। माइनस से माइनस तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, m1 बटे m2, m2 को इधर लेके आए, 2/7 आ गया। तो जो हमारा अनुपात है वो कितना आएगा, 2:7। तो लिख देंगे, अतः जो अनुपात है 2:7, या फिर इसको 7:2 कह सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या होगा देखते हैं क्वेश्चन। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अब फिर इसमें अनुपात ज्ञात करना जैसे हमने फोर्थ सम में किया था, लेकिन इसमें हिंट क्या दिया है, दो तो बिंदु दे दिए, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड। ए के निर्देशांक हमें दिए हैं 1 और -5, बी के निर्देशांक हमें कौन से दिए हैं, -4 और 5, ठीक है। इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष पर सभी को पता है y की वैल्यू 0 होती है। इसने जो संकेत दिया देखो, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इसमें जो मेन पॉइंट जो सीखने वाला है वो क्या है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस जो पॉइंट ये ज्वाइन करता है, जो पॉइंट यहाँ इस रेखाखंड को जोड़ता है, उस पॉइंट का जो निर्देशांक है y निर्देशांक 0 हो जाएगा, x निर्देशांक x रहेगा। अब हमें ज्ञात करना है कि इस वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित, उसके अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। और इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करते हैं। एक निर्देशांक तो हमारे पास है, दूसरा निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, क्योंकि x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सबसे पहले हम अनुपात ज्ञात करते हैं। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी से हम अनुपात ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास है, और हमारे पास x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है। अनुपात की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, विभाजन सूत्र में y वाला सूत्र लेके, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है।
y इज इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। y कितना है, y हमारा 0 है, y हमारा कितना है 0 है। m1 कितना है नहीं पता हमें, छोड़ देते हैं। y2 कितना है, जो वैल्यू हमारे पास है वो रख लो। y2 कितना है हमारे पास 5 है। m2 कितना है नहीं पता। y1 कितना है माइनस का 5। m1 प्लस m2 कितना है नहीं पता, ये भी छोड़ देते हैं। वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो वो 0 कर देती है, ठीक है। यहां बच गया 5m1 प्लस में सॉरी माइनस का 5 है, प्लस का m2 है, माइनस का 5m2, ठीक है। अब m1 को इधर ले आएंगे, माइनस का 5m1 हो जाएगा। ये उधर है माइनस का 5m2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, m1 बटे m2 बराबर 1 बटे 1 आ जाए। तो इसका जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसका नाम P रख लेते हैं। वही लाइन लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। एक निर्देशांक तो हमें पता ही है, दूसरा निर्देशांक हमें पता नहीं, वो हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, x वाला फॉर्मूला लेके, विभाजन सूत्र x वाला, m2 x1 प्लस में m1 सॉरी m1 x2 प्लस में m2 x1, ठीक है, बटे में x1 सॉरी m1 प्लस m2। अब m1 m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 और 1 आ गई, ठीक है। x इज इक्वल टू m1 की जगह 1 आई, x2 कितना है, x2 हमारे पास है माइनस का 4, माइनस का 4 रख दिया। m2 कितना है, एक वैल्यू आई। x1 कितना है 1 है, ठीक है। m1 प्लस m2 1 प्लस 1, माइनस का 4 है और 1 है, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस में 1 1 कम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएंगे, माइनस का 4 प्लस का 1 कितना आ जाएगा माइनस का 3 बटे में 2, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो है x का निर्देशांक आ जाएगा, -3/2 क्या आ जाएगा x का निर्देशांक, और 0 पहले से था ही, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, P बिंदु के निर्देशांक यहां लिख देंगे, ठीक है। -3/2 और 0 आ जाए, ये आंसर है, ठीक है। अनुपात का आंसर ये हो जाएगा और निर्देशांक का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सम करते हैं, छठा सम। छठा सम देखो क्या कहता है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज दे दिया तो चतुर्भुज बना लो, ठीक है। चतुर्भुज में क्या दे दिया, बिंदु 1 2 1 और 2, और क्या है 4 और y 4 और y, ठीक है। और क्या है हमारे पास x और 6 x और 6, और क्या है हमारे पास 3 और 5। इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में हमने ले लिए, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों x और y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इस x की इस y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या है समद्विभाजित करते हैं, या फिर जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित, ठीक है, यानी समान दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं।
लेते हैं। ये भाग है उतना ही ये भाग होगा, ये भाग है उतना ही ये भाग होगा। इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं और ये S मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यदि ये समद्विभाजित करते हैं तो क्या होगा? देखो, हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो ये पॉइंट है, मैंने इसको अलग ले लिया, यहां ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया, समान दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। पॉइंट P है, उसके निर्देशांक 1 और 2 है। पॉइंट R है, उसके निर्देशांक x और 6 होगा। ठीक है, ये एक रेखाखंड बन गया हमारा। ठीक है, ये M1 M2 हो जाएंगे, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, x और y। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक बार दोबारा से रकम पढ़ लेते हैं हम। देखो छठा सवाल, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा विकर्ण ले लेते हैं। ये विकर्ण भी मैंने बाहर निकाल लिया। इस विकर्ण के मान क्या है? यहाँ 3 और 5 है, यहाँ 4 और y है, और ये मिड पॉइंट हो गया क्योंकि समान दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ M1 कितना हो जाएगा? 1 और 1, ये रेखाखंड बन गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या है, ये x1 बन जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2, ये पॉइंट हम निकालते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, सेम इसी तरह का उदाहरण दे रखा है, आप पीछे देखोगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही परीक्षा में आने वाले हैं। 10वां उदाहरण है, सेम का सेम है। इसमें देखो विकर्णों के नाम लिख दिए और जो x है और y है उनकी वैल्यू ले ली और उनको बराबर ले लिया। ठीक है, क्यों ले लिया? क्योंकि ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे, क्या करेंगे, इन निर्देशांकों को देखो, ये निर्देशांक तो सेम आएगा दोनों में, ये जो निर्देशांक है दोनों में सेम आएगा क्योंकि ये इतना भाग ये बचेगा, इतना ये, इतना ये और इतना ये जो पॉइंट है सेम आएगा दोनों में, इसलिए इनको हम बराबर लेके चलेंगे। जैसे देखो 10वां उदाहरण है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला है। 10वां उदाहरण कर लेना। ठीक है, तो हम इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। x निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बटे में 2। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 बाई में 2। ठीक है, दोनों में ये सूत्र लेके चलेंगे P और R में। ठीक है, जैसे उसमें देखो 10वें में दे रखा है उदाहरण में, आप देखोगे तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या करोगे, विकर्ण PR के मध्य बिंदु के निर्देशांक और बराबर किसके करोगे, विकर्ण QS के मध्य बिंदु के निर्देशांक, विकर्ण QS के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब विकर्ण PR के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये मध्य बिंदु है, x और y निकाल रहे हैं हम, इसमें
कोई चकराने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई निकालेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 बटे 2, पी आर लेके चल रहे हैं हम, x1 प्लस x2 बटे में 2। देखो x1 कितना है, 1 प्लस में x बटे में 2। ठीक है, दूसरा जो निर्देशांक है y निर्देशांक, 2 प्लस में 6 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। ठीक है, बराबर में क्या करेंगे, विकर्ण QS के निर्देशांक, x1 प्लस x2 बटे में 2, 3 प्लस में 4 बटे में 2, और y1 प्लस y2 बटे 2, 5 प्लस में y बटे 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, x प्लस में 1/2, 1 प्लस में x बाई 2, 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ क्या होगा, 3 और 4 कितना होगा, 7 बटे 2, यहाँ 5 और y, 5 प्लस में y बटे 2। x को x के बराबर ले लेंगे, y को y के बराबर ले लेंगे। ठीक है, हमारी जो वैल्यू निकालनी है वो निकल जाएगी। x को x के बराबर लेते हैं, देखो 1 प्लस में x बटे में 2 बराबर 7 बटे 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 को x से गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या करेंगे, 2 को उस साइड ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 14 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। 2x बराबर हमारा आ गया 12, 2x बराबर 12 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 बटे 2, x बराबर कितना आ गया हमारा 6। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y के जो निर्देशांक है उसको y के बराबर लेंगे, यानी 4 बराबर 5 प्लस में y बटे में 2। ठीक है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 5 प्लस में y रह जाएगा, 8 में से 5 घटा दो बराबर y, 8 में से 5 घटाएंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 3, y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर है, x और जो y की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू कितना आया हमारा 6, और y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे, बिल्कुल इजी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो सम है वो हम करते हैं, तो हमारे 6 सवाल हो चुके हैं, 7वां सवाल हम करते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये वृत्त बना लिया हमने, ए बी कोई वृत्त का व्यास है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। ठीक है, व्यास क्या है, केंद्र से होकर गुजरता है, जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। जिसका केंद्र क्या है, 2 और -3 है और बी के निर्देशांक 1 और 4 है। इस बार देखो ए के निर्देशांक निकालने देंगे, इतना ही उलझा लो, हम विभाजन सूत्र से निकाल देंगे, और कोई भी सूत्र यूज नहीं होगा, सिर्फ विभाजन सूत्र होगा। ठीक है, हमें इस बार क्या ज्ञात करना है, x1 और y1। हमारे पास xy दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। ठीक है, देखो व्यास इसने संकेत दे दिया कि m1 m2 भी तुम्हें दिया हुआ है,
ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है वृत्त की, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। बराबर होगी तो इनको एक और एक मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने, क्या करेंगे, ए के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम x का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फिर y का लगाएंगे तो हमारे पास x1 और y1 आ जाएंगे। देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। x कितना है हमारा, 2 है, जो भी वैल्यू है वो पुट करते जाओ। m2 कितना है, 1 है। ठीक है, या फिर इसका देखो साधारण सूत्र बना लो, 1 1 1 1 है तो x बराबर क्या बन जाएगा हमारा, x1 प्लस x2 बटे में 2, और y बराबर हमारा क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, x1 और y1 हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो रख दो। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। x की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है। x1 की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, छोड़ दो। x2 की वैल्यू नहीं पता, ये भी छोड़ दो। बटे में कितना है, 2 है। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे, सॉरी हमने क्या किया है, x2 की वैल्यू तो है हमारे पास, x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, x1 प्लस में 1। ठीक है, x1 एक को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई में 2। y1 निकालना है, y की वैल्यू हमारे पास -3 है, y2 कितना है, 4 है। ठीक है, बटे में 2 है, 2 को इधर गुणा कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, y1 प्लस 4। ठीक है, 4 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का 6 और माइनस का 4, y1 इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास x1 और y1 या a बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात हो गए। नीचे लिख देंगे a बिंदु के निर्देशांक। a बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 3 और माइनस का 10। ठीक है, तो ये हमारे कितने सवाल हो गए, टोटल 7 सवाल हो गए। ठीक है, ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में हम 3 सवाल और करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में देख लेना आप 3 सवाल। थैंक यू।